हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोयले से जो है बिजली को कैसे उत्पन्न किया जाता है। इसे बताने से पहले दोस्तों, हमारे सभी सब्सक्राइबर को जो है दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कोयले से जो है बिजली कैसे उत्पन्न किया जाता है। क्या इसके प्रोसेस हैं दोस्तों, आइए जानते हैं इसका। जैसा कि आप जानते हैं, इस युग में बिना बिजली के कोई भी काम असंभव है। इसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं दोस्तों। हमारे ऑफिस से लेकर घरों तक में, फैक्ट्रियों में जो है बिना बिजली का कोई भी काम नहीं होने वाला है। यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हो गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। बिजली का उत्पादन कैसे होता है, इसे कोयले की सहायता से कैसे उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों, इसके पीछे का नियम यह है कि चुंबक के चलने पर बिजली का पैदा करना होता है। विज्ञान का भी यही सिद्धांत है कि जब एक चुंबक को तार से लपेट दिया जाए तो उसके बाद चुंबक घूमने लगे तो तार में बिजली बहने लगती है, या फिर एक तार को किसी के छड़ पर लपेट दिया जाए और इसे किसी चुंबक के बीच में रख कर घुमाया जाए तो इन तारों में बिजली बहने लगेगी। साल 1831 में माइकल फैराडे नाम के ब्रिटिश वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत की खोज की थी। इस सिद्धांत के हिसाब से उन्होंने पाया कि एक तांबे के तार को किसी चुंबक के पास घुमाया तो उस तार में बिजली बहने लगती है। यानी अगर एक चुंबक और एक तार जो बिजली से चलता है और उसमें गति हो तब तार में बिजली उत्पन्न होती है। तार को आप एक बल्ब से जोड़ दें तब यह बल्ब जलने लगेगा। इसे आप घर में भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। घूमते हुए तार की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। यानी जब यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है तब जो है इलेक्ट्रिसिटी का तारों में दोस्तों प्रवाह होता है। तो अब ये जानते हैं कि कोयले से जो है कैसे बनती है बिजली। इसके अलावा जब बिजली के उत्पादन के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है तो आमतौर पर पहले इसका चूरा बनाया जाता है, तब बॉयलर युक्त फर्नेस में जलाया जाता है। फर्नेस की ऊष्मा बॉयलर के पानी को भाप में बदल देती है और तब इसका प्रयोग टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है। ये टरबाइनें जनरेटरों को घुमाती है और बिजली पैदा करती है। समय के साथ साथ इस प्रक्रिया की ताप गतिकी दक्षता में सुधार हुआ और मानक भाप टरबाइनें कुछ उन्नत सुधार के साथ पूरी प्रक्रिया के लिए लगभग 35% की सर्वाधिक उन्नत तापगतिकी की दक्षता प्राप्त कर चुकी है, जिसका अर्थ है कि कोयला ऊर्जा की 65% अपशिष्ट ऊष्मा का आसपास के पर्यावरण में छोड़ी जाती है। विश्व की 40% बिजली कोयले से ही प्राप्त होती है। पुराना कोयला विद्युत संयंत्र विशेष रूप से अति प्राचीन संयंत्र में बहुत कम दक्षता वाले हैं और अपशिष्ट ऊष्मा का बहुत अधिक स्तर पर उत्पादन करते हैं। कोयले से चलने वाले बिजली घर को थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। यानी जो बिजली घर जो है कोयला से चलता है उसे दोस्तों थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। इसमें कोयला जलाकर पानी को उबाला जाता है। कोयले को फर्नेस में जलाया जाता है जिसके ऊपर बॉयलर होता है जहां पानी भरा है। कोयला जितना अच्छा होगा उसमें उतनी ज़्यादा उष्ण ऊर्जा पैदा होगी। इसीलिए कोयले को एकदम पाउडर बना दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कैसे काम करता है आपका जो है कोयला और बिजली, तो आइए जानते हैं इसके बारे में भी। पानी भाप बनकर बहुत ही मोटे पाइप से निकलकर टरबाइन में जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि फर्नेस में ही मोटे मोटे पाइप घूमते हैं जिनमें पानी बहता रहता है। यह गर्म होकर भाप बन जाता है और इन पाइपों का एक सिरा टरबाइन से जुड़ा होता है। भाप की ऊर्जा से टरबाइन घूमती है। टरबाइन एक बड़ी सी चक्री होती है जिसमें ब्लेड लगे होते हैं। आपके वेग से यह जोर से घूमने लगता है। यह जितनी तेज़ घूमेगी हमारा बिजली वाला तार भी उतनी ही तेज़ घूमेगा और उतनी अधिक बिजली पैदा होगी। इसीलिए इस टरबाइन पर भाप को बहुत ऊंचे दबाव और ऊंचे तापमान से लाया जाता है। टरबाइन हमारी उस छड़ से जुड़ा हुआ है जिस पर तार बंधे हैं और जो चुंबक के बीच में रखा है, इसको जनरेटर कहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपना कमेंट भी लिखें। धन्यवाद।